मरियम नवाज ने ना पिछले दिनों बयान दिया है एक ना कि महंगाई करने से बेहतर है कि हम अपनी हुकूमत छोड़ दें। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? छाड़ देना हुकूमत। आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं? करता हूँ। तो क्यों छोड़ें वो हुकूमत? रख के की करेंगे एक साल रख के की करेंगे। फिर आए क्यों? आंदे इन्होंने इलेक्शन करा देना चाहिए सी। आंधी इलेक्शन करा देना चाहिए। नून लीग की गलती हुई। गलती। लेकिन अब रूमर्स भी ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज और जो शहबाज शरीफ है चाचा भतीजी का अपना रिलेशन भी इनर रिलेशन जो है वो ख़राब हो रहा है। नहीं, ये झूठ है। नून लीग सेम है। सेम है। वो शहबाज शरीफ के खुद की कुछ नहीं होता। उसने जो कहना है, नवाज शरीफ ने जो कह दिया उसने उसके आगे से ऊपर बात नहीं करनी। वो अपने बड़े भाई का बड़ा अदब करता है। मरियम नवाज पे भरोसा है या फिर नवाज शरीफ पे? नवाज शरीफ। मरियम नवाज क्या कह रही है फिर? मरियम नवाज उसकी बेटी है, बस उसको उसी वजह की बेटी तो सपोर्ट है, है। वो नायब सदर भी तो है। उसको सिर्फ इसी चीज़ की तो सपोर्ट है जो नवाज शरीफ की बेटी है। वो बोलती बहुत है सर। इमरान खान से कम। अच्छा, वो कम बोलते हैं। इमरान खान से कम बोलते आपको पता है कि अभी तक उन्होंने ये कहा था कि मैं कभी इमरान खान का नाम लूँ तो मेरे दिल पर असर होता है। पता है आपको इस बात का? मरियम नवाज ने कहा था क्योंकि मैं इमरान खान का जब नाम लेता हूँ मेरे दिल पर असर होता है कि यार इस बंदे का मैंने क्यों नाम ले लिया। ठीक है, लेकिन अब तक जितने भी जलसे हुए हैं उन्होंने 122 बार उनका नाम लिया है। 122 बार लिया, अलग अलग नामों से भी बुलाया। नहीं, जैसे अभी कल वाले मैं सिर्फ इमरान खान कल वाले जलसे में उसने एक नाम इमरान खान का और भी रखा था। पहले तो कब तक सपोर्ट करना जी? कब तक सपोर्ट करना इमरान खान को? कब तक सपोर्ट करना आपने मरियम नवाज को? बेसिकली मैं मरियम नवाज को तो सपोर्ट ही नहीं करता ना। मैं कभी मरियम नवाज के जलसे पे गया। आप ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं? हाँ, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मैं मरियम नवाज को नहीं सपोर्ट करता। आप किसको करते हैं? मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट करता हूँ या शहबाज शरीफ को सपोर्ट करता हूँ। वो उनकी बेटी होगी, मैंने उसको वोट नहीं देना। मैंने नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को वोट देना। और किसी को नहीं देना? नहीं देना। बेहतर है कि ना पूछे तो बेहतर है ना पूछें। हाँ, उसकी वजह कि किसी हुकूमत की बुराई हो जाएगी। हुकूमत क्या है, 12-13 पार्टीज मिलके हुकूमत चला रही हैं। जो ये इमरान खान पे ब्लेम करते थे कि पानी, बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा है, तो अब इनकी हुकूमत आने में 1.25 महीना हुआ है, तो पानी, बिजली, गैस, पेट्रोल में क्या कमी आई है? अच्छा, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया? जी, उन्होंने पूरे 4 साल में इतनी महंगाई नहीं की जितनी इन्होंने 1 महीने में आगे कर दी है। यूनिट बढ़ा दिए हैं बिजली के, गैस जो है वो मिल नहीं रही, पेट्रोल जो है वो ये कह रहे हैं कि 200 पे जाएगा, लेकिन अभी इन्होंने रोक के रखा हुआ है। लोगों को सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं, चीनी पे सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं, आटे का बहरान इनसे वो रुक नहीं रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मुल्क में करप्शन है। वो सारा मलबा डालते हैं कि जी इमरान खान ये करके गया, ख़जाने भी खाली छोड़ गया, महंगाई भी कर गया, डॉलर भी एक जगह पे रखा, पेट्रोल भी सस्ता किए रखा, महंगा नहीं किया और हम पे डाल दिया। अब वो डालते हैं सारा इमरान खान पे। आप मुझे ये बताएं कि 70 साल से हुकूमत जो इमरान खान कर रहा था, 70 साल से तो यही हुकूमतें कर रहे हैं। कभी जरदारी आ रहा है, कभी नवाज शरीफ आ रहा है, तो 70 ईयर से तो ये मुल्क चला रहे हैं। इमरान खान तो नहीं चला रहा। उसने 4 साल में मुल्क में कुछ बेहतरी लेकर आया है। कुछ उसने बाहर की कंट्रीज़ को, जो आपकी इस्लामिक कंट्रीज़ को बुला के उसने जो ग्रुप बंदी की है, जो पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के लिए सबसे बेहतरीन स्टेप था, उसने वो उठाया है। फिर वो रूस के पास गया है, जो वो कहता है कि जी हम तेल 30% लेस प्राइस पे रूस से लेंगे, गैस सस्ती लेंगे, चाइना से, जो इनको तो कोई पैसे नहीं दे रहा। ये महंगाई का तूफान हम आवाम पे नहीं डाल सकते। तो आपको लगता है कि उनके दौर में महंगाई ख़त्म हो गई है या अभी आपको लगता है महंगाई नहीं है? नहीं, महंगाई बहुत है। उनके आने के बाद भी महंगाई बहुत हुई है। अच्छा, ये 1 महीने जो आए हैं तो ये महंगाई ज़्यादा थी कि पिछली हुकूमतें भी ज़्यादा करती थी? नहीं, यहाँ पे अभी ज़्यादा हुई है। अभी ज़्यादा हुई है। कितना फ़र्क पड़ा जी? आप होटल मालिक हैं तो आप बताएं कितना फ़र्क पड़ा आपके? हमें तो हर चीज़ तकरीबन 10% ही बढ़ी है। 10% बढ़ गई है। मुझे ये बताएं, नून लीग के सपोर्टर हैं? नहीं, पीटीआई के? नहीं, किसी के भी नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर ठीक है आप न्यूट्रल हैं तो ये अच्छी बात है, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत में आपको लगता था कि यार काम सही हो रहे हैं और किस हुकूमत में आपको लग रहा था कि यार काम गलत हो रहे हैं? हमें पीटीआई में सही लग रहा है। पीटीआई में सही लग रहे हैं। IMF इनको कर्जा नहीं दे रहा। ये अरब कंट्रीज़ के पास गए हैं, अरब कंट्रीज़ ने इनको पैसे देने से इनकार कर दिया। बेकारी होते हुए भी नहीं मिले? नहीं, इनको क्या लेके दिखाएं? ये क्यों? ये अल्टीमेटली ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इनके पास मैक्सिमम 15 डेज़ हैं, 1 महीना है। इसके अंदर इन्होंने इलेक्शन की तरफ जाना ही जाना है। मरियम नवाज ने पिछले दिनों बयान दिया कि ज़्यादा महंगाई करने से बेहतर है कि हम हुकूमत छोड़ दें। तो यही है, ये इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई भी गवर्नमेंट है ना, इनके पास इतने अपने ज़ाती एसेट्स नहीं है। ये जब भी कोई मुल्क चलाने के लिए इनको IMF के पास जाना पड़ेगा, किसी मुस्लिम ममालिक, किसी यूरोपियन कंट्री के पास जाना पड़ेगा, उनसे कर्ज लेना पड़ेगा, उसको लेकर
ट्रेड करनी पड़ेगी। जब कोई कंट्री इनको देगी नहीं तो इनका बुरा ही हाल होगा ना मेरा भाई। आपको लगता है कि जरदारी गेम खेल गए इनके साथ? हाँ जी, जरदारी पंजाब लेवल पे, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे गेम खेल गया। वो इनसे एडजस्टमेंट ले गया सीटों की। इनकी पंजाब में वो सियासत बुरी कर रहा है, सारा मलबा इन पे गिर रहा है। उसका क्या है? वो तो अपना सिंध में अपना कंट्रोल करे हुआ है और वो सिंध, अंदरूनी सिंध से, बैरूनी सिंध से वो सीटें निकालेगा। पंजाब में इनसे सेटलमेंट लेगा और वो सेटलमेंट होंगी, उनमें इनको सीटें देनी पड़ेंगी, वो ज़्यादा सीटें ले जाएगा। अभी भी वो अच्छी अच्छी सीटें नेशनल लेवल पे, वफाक लेवल पे वो ले गया, जो जिस पे सारा इन पे मलबा गिरना था वो इनको दे गया। अच्छा, आपको लगता है कि अभी अगर इलेक्शन हो, अभी इलेक्शन करवा दें जी, तो ये 14 पार्टियां जीत सकेंगी? सर 30-70 का रेशो है सर। 70 पीटीआई? हाँ, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इलेक्शन आज से कुछ 4-5-6 माह पहले बात करते तो उसका वोट का इतना रेशो नहीं था। लेकिन इस प्रो एंटी अमेरिकन बयानिए के साथ उसका 30% ऐड हो गया है। अब उसका 60% है, इनका 40% है। चले मैं कहता हूँ जी आप 60 भी ना लगाएं, 40 लगाएं, तो 40 और 60 में 60% में ये 12-14 पार्टी हैं, 40% वो अकेला ले रहा है। अगर ये इलेक्ट्रल फॉर्म करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, वो इलेक्ट्रिक मशीन निकाल देते हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक मशीन निकाल देते हैं तो जितने बाहर बैरूनी मुल्क जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन सारा का वोट जो है वो 90% इमरान खान को डलना है, 10% इनको डलना है। ये क्यों नहीं कर रहे रिफॉर्म्स? ये क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेकर आ रहे? इनको पता है कि सारा वोट जो है वो इमरान खान को पड़ना है। जो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर के मुल्क से पैसे खर्च करके, टिकटें खर्च करके इमरान खान को यहाँ आकर वोट डाल सकते हैं, तो वो क्या इलेक्ट्रल मशीन पे वहाँ गैर मुल्की जो है वो इमरान खान को वहाँ बैठ के वोट नहीं डाल? अगर वो नई मशीन होती तो आपको लगता है कि खान के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं अभी भी? सर वो आपको पता है जो इनका वोटर है ना, इनका वोटर आता है लालच पे, पैसे की लालच में, बिरयानी की लालच में, नूली का पटवारी, आपके सरकारी अफसरान। आप ये देखें कि इमरान खान अगर उसकी 4 साल गवर्नमेंट हुई है, महंगाई हुई है, सारा कुछ हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, जजेस का जो वो जजेस के केसेस जो उन्होंने अपडेट नहीं किए, तो उसका तो वोट गिरना चाहिए था। 4 साल में उसको नहीं, उसके ख़िलाफ़ आवाम जानी चाहिए थी। लेकिन आप देखें 4 साल गुजरने के बाद भी उसका एक से एक बढ़ के जलसा हो रहा है, तो उसका तो वोट गिरना चाहिए था, लेकिन उसका डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। कब तक सपोर्ट करते रहेंगे उसे? सर मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मैं एक मैथ मीडिया का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने एक एनालिसिस किया है कि भाई उसका वोट है। मैं उसका वोटर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ, जो मैं लोगों में देखता हूँ, उठते बैठते लोगों में देख रहा हूँ, जो चीज़ सामने आ रही है वो ये नज़र आ रही है, जो एंटी अमेरिकन उसका एजेंडा है या जो उसकी बात है, उसकी बात ठीक है कि यार किसी को क्या राइट है कि आपके मुल्क में आके, आपके घर में एंटर होके, आपके मामलात में, आपकी पॉलिसीज़ में वो रद्द-बदल करे। ऐसा नहीं होता, ये आपका अपना इख्तियार होता है जनाब। विद इन द कंट्री एंड विद इन द हाउस ये पॉलिसीज़ आपकी ही होती हैं, ये कोई बाहर से बंदा नहीं बनाएगा। और असल गुस्सा आवाम को इस चीज़ पे है कि भाई ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उसकी कोई मॉरल सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप आके पाकिस्तान की सिक्योरिटी थ्रेट्स को बढ़ा दें, जो इंडिया जैसी हमारे दुश्मन है, रीफ को हमारे ऊपर चढ़ा दें। इसराइल जो हमारा बदतरीन दुश्मन है, सामने नहीं आता खुल के, लेकिन है तो हमारा दुश्मन है ना। वो सबसे बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान इस वक्त इट्स अ गोल्डन स्पैरो। हमारे पास हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास दुनिया जहान का वेपन है, हमारी आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। हम दुनिया को कब बर्दाश्त है? तो भजन ये एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना एक प्रोपोगेंडा है। अच्छा, आपको लगता है ये पहले जो 3 साल गुजरे, 3.5 साल बड़े सुकून से जा रहे थे, कुछ ज़्यादा सीन नहीं था, कोई थ्रेट नहीं था? आप सारा मलबा जो है उसकी गवर्नमेंट में नहीं गिरा सकते। उन 2 सालों में आप ये भी तो देखें कि आपकी कोरोना था, जिसमें पूरी कंट्रीज, पूरी दुनिया में जो है वो फाइनेंशियली जो है वो बवाल आया है, लोगों को बड़े बड़े नुकसानात हुए हैं। हम आम ताजर हैं, कारोबार करते हैं, हमारे बिजनेस में कमी हुई है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे कोरोना जैसी वबा से छुटकारा हासिल हुआ है, ऐसा ऐसा जो मुल्क था वो पटरी पे चढ़ रहा था और चढ़ चुका हुआ था। लेकिन एक बंदा है, उसने 5 साल के लिए वोट लिए हैं, उसको 5 साल पूरा करने दें, उसके 5 साल पूरे होंगे, वो डिलीवर करेगा, उसके बाद उससे क्वेश्चन करेंगे भैया आपने डिलीवर नहीं किया, फिर आवाम की राय है। ये तो नहीं है जो नेशनल असम्बली में 350 या जो पंजाब गवर्नमेंट में बैठी हुई है, कबीना बैठी हुई है, वो 300 450 बंदा जो वो पाकिस्तान की जो है वो फ्यूचर का
प्लान करना शुरू कर दे।